आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश की उन 10 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। आरजेडी सबसे ज्यादा 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को इस बार भी 9 सीटों से संतोष करना पड़ा। लेफ्ट पार्टियों के हिस्से 5 सीटें आई है। खास बात ये रही कि पूर्णिया से लालू यादव ने अपना दावा नहीं छोड़ा है, जबकि यहाँ एक बार भी आरजेडी का कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाया है। सीट शेयरिंग में पूर्णिया आरजेडी के खाते में चली गई है। फिर भी पप्पू यादव यहां से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने 4 अप्रैल को कांग्रेस के टिकट पर नामांकन करने का ऐलान कर दिया है। पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराया गया। पप्पू ने अपनी पार्टी जाप की विलय ही पूर्णिया से चुनाव लड़ने की शर्त पर किया था। राजद ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। मोतिहारी में एक सिरफिरे पति ने पत्नी समेत 3 बेटियों की गला काटकर हत्या कर दी। कत्ल करने से पहले उसने सभी को नशे की गोलियां खिला दी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी पति इंदु मियां का पत्नी अफरीन खातून के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। बिहार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने शुक्रवार को मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। यहाँ एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है। जम्मू के रामबान में हुए एक सड़क हादसे में बिहार के 9 मजदूरों की मौत हो गई है। सभी लोग एक दूसरे के रिश्तेदार थे। गुरुवार देर रात टैक्सी 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी एलजेपीआर की टिकट पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान उन्हें समस्तीपुर से अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। वैशाली से उन्होंने वीणा देवी को रिपीट करने का फैसला किया है, जबकि खगड़िया सांसद महबूब अली कैसर का टिकट कट गया है। बांका में एक 28 वर्षीय ट्यूशन टीचर का 9 साल छोटी छात्रा के साथ अफेयर का मामला सामने आया है। खुलासा तब हुआ जब लड़की गर्भवती हो गई। गांव वालों ने मिलकर शिव मंदिर में दोनों की शादी करवा दी। ये मामला शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र के पररिया का है। हम सुप्रीमो और गया से एनडीए उम्मीदवार जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव और मीसा भारती को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने पूछा कि ये कितने जन समस्याओं के लिए इन लोगों ने लड़ाई लड़ी और जेल गए। माता पिता मुख्यमंत्री थे, इसलिए थोप दिया गया। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने संस्थानिक हत्या बताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने जांच एजेंसियों से पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जांच करने की अपील की है। कार्डियक अरेस्ट से गुरुवार रात अंसारी की मौत हो गई। बेतिया में 8 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या मामले में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। लड़की का फुफेरा भाई उसे पैदल लेकर कहीं जाता नजर आ रहा है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल के लिए इवनिंग बुलेटिन में बस इतना ही। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी मौत मामले की न्यायिक जांच होगी। बांदा के सीजेएम न्यायिक जांच करेंगे। न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के विवादित मामलों में न्यायिक जांच कराना नियम है। मुख्तार का परिवार भी न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। सीजेएम एमएलए कोर्ट की गरिमा सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने अपने पिता की सुनियोजित हत्या करने का आरोप लगाते हुए शव का पोस्टमार्टम उत्तर प्रदेश के बजाय दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टरों के पैनल से कराने की मांग की है। उमर अंसारी ने बांदा के डीएम को चिट्ठी लिखकर दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने को कहा है। उमर ने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश के शासन, प्रशासन और डॉक्टरों की टीम से अब न्याय की उम्मीद नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने एक नया अभियान शुरू किया है। दिल्ली सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक व्हाट्सएप नंबर जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि इस नंबर पर अपने संदेश भेजें। पार्टी ने इस अभियान का नाम केजरीवाल को आशीर्वाद रखा है। अमेरिका और जर्मनी के बाद अब यूनाइटेड नेशंस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बयान दिया है। यूएन जनरल सेक्रेटरी के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि भारत में सभी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। भारत में चुनाव का समय है, ऐसे में सभी नागरिकों को निष्पक्ष माहौल में वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। दुजारिक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भारत में बने सियासी माहौल पर सवाल किया गया था। बहुजन समाज पार्टी विधायक राजू पाल हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 6 आरोपियों को उम्र कैद और 1 आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई है। पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक अहमद और अशरफ भी राजू पाल हत्याकांड में नामजद थे। 19 साल पहले 25 जनवरी 2005 को तत्कालीन बीएसपी विधायक राजू पाल की प्रयागराज के धूमनगंज में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने बिहार की पूर्णिया सीट अपनी पार्टी के खाते में न आने के बावजूद इस सीट से ही चुनाव लड़ने का संकेत दिया है।
महागठबंधन के सभी दलों के बीच बिहार की सभी 40 सीटों का बंटवारा आज हो गया। इस फैसले के थोड़ी देर बाद पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया। पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में गई है, जहां हाल में पार्टी में शामिल हुई बीमा भारती उम्मीदवार हैं। चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप को आचार संहिता का उल्लंघन चिन्हित करने के लिए एक मजबूत उपकरण बताया है। आयोग की तरफ से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद इस ऐप के जरिए 79,000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। आयोग ने आगे बताया कि 99% से अधिक शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। उनमें से 89% का समाधान 100 मिनट में किया गया। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेताओं की ओर से चलाई जा रही भारत विरोधी मुहिम के बीच शेख हसीना सरकार भारत से 50,000 टन प्याज आयात करेगी। हसीना सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री अबुल हसन अली ने की थी। अमेरिकी सरकार जल्द ही H-1B वीजा के लाभार्थियों के लिए लॉटरी का पहला राउंड शुरू करने जा रही है। यूएस सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विस H-1B वीजा के लिए पहले जमा किए गए इलेक्ट्रॉनिक आवेदनों में से लॉटरी के माध्यम से आवेदनों को चुनेगी। H-1B वीजा के रजिस्ट्रेशन हाल ही में बंद हुए हैं। वित्त वर्ष 2025 के लिए H-1B वीजा के शुरुआती रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 22 मार्च थी। हालांकि बाद में इसे बढ़ाकर 25 मार्च कर दिया गया था। AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मौत के मामले की सही तरीके से जांच कराने की मांग की है। बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में हुए विस्फोट के मामले में NIA ने 2 अभियुक्त के बारे में सूचना देने वालों को 10-10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी का टिकट मिलने के बाद फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत ने शुक्रवार से अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने अपने पिता की सुनियोजित हत्या करने का आरोप लगाते हुए उनके शव का पोस्टमार्टम यूपी के बजाय दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टरों ने पैनल से कराने की मांग की है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक वाहन के खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है।